श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बात, आज हम काफ़ी विलंब से आए। भाई बहन प्रतीक्षा कर ही रहे होंगे, देर है कि होती ही चली। वैसे भी थोड़ी सी देर हो जाती, उसका कुछ कारण भी आज थोड़ी बड़ी बात कही। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर बैठकर बातें करता हूँ, कई एक बात होती, कुछ स्वास्थ्य संबंधी, औषध संबंधी, कुछ इस तरह से देर हो जाती। और मैं चलता भी आहिस्ता हूँ और बोलता भी आहिस्ता आहिस्ता हूँ और आता भी आहिस्ता आहिस्ता हूँ और फिर पूरा टाइम करके आहिस्ता आहिस्ता जाता हूँ। क्यों भाई, मुस्कुरात लो थोड़े से। एक रेल चला करती, उस रेल का नाम था शाहदरा सहारनपुर रेल। अब भी चलती है, पर अब मैं और जबकि मैं बात कर रहा हूँ इसमें फर्क था। पहले ये छोटी लाइन थी, और भीड़ी पटरी होती थी वो थी, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों को छोटी लाइन का कहा था। आपको पता है कि नहीं इस बात का? इसलिए कहते थे छोटी लाइन की। कोई भाई बुरा ना माने, नाम ही था ये छोटी लाइन वाले। मतलब उत्तर प्रदेश में वही रेल थी दिल्ली से जो जाती थी, वो छोटी लाइन पर छोटी रेल चला करती। और उसकी ये स्थिति थी, चलती चलती में लोग चढ़ लेते और चलते चलते में उतर लेते। वो ये नहीं देखो रेल है का नाम ना, चलती चलती में बस थोड़ा आदमी में चुस्ती सी चाहिए, उसी में सामान फेंकता अंदर और उसी में चढ़ गई। हमारा भी यही है, प्रवचन खत्म हो रहा, बोला चलते चलते कुछ मिलेगा जरूर। 10 के 10:15 बजेंगे, 10:15 के 10:30 कुछ तो मिलेगा। एक भाई थे, बोले जी मैं उन्होंने नाम लिया, वहाँ प्रवचन सुन के मैंने कहा चलेंगे वहाँ भी, 10-15 मिनट तो जरूर मिलेंगे। बोले आधा घंटे का प्रवचन मिल गया, मौज होगी, वहाँ भी सुनी और यहाँ भी सुना। मैं वाह भाई भाई ये बढ़िया बात है। बंधुओं, देर का कुछ कारण भी आपको पता था। मंगल पाठ सुनाने के लिए गए थे, देर हो गई थोड़ी। हमारे भाई प्रवीण जी का है, कल उनके 33 दिन तपस्या के पूरे हुए, आज उनका पारना। तो संत मंगल पाठ सुनाते हैं, बाकी पारने की बात तो गृहस्थी जाने, गृहस्थी का काम जाने, उसमें तो संत ने क्या कहना है। बस ठीक है भाई, धर्म ध्यान का, सुख शांति का आशीर्वाद, बस यही बात होती है। उधर काफ़ी दूर सा है घर, तो जाना था, मन था मेरा, गए और आए, समय लग गया। बंधुओं, आज रविवार है और अवकाश का दिन। आज के लिए हमने भाई भगत राम से कहा था, मगा भाई एक दिन जुआ दिवस मनाओ। वो जुए के किधर बैठे अभी नजर नहीं चढ़ी। अच्छा जी, वाह जी वाह जी भगत, वाह जी राम भगत शाह, बहुत अच्छा। मैंने कहा एक दिन इनका गांव है जुआ,
महावीर दिन जो है जुआ दिवस में घर बहुत है जुआ वालों के दिल्ली में और परिचित भी हैं। गुरु महाराज की तो कृपा सब पर रही, पर जिसका जिक्र होगा नाम उसका लेंगे। जुआ वालों पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही। भाई राम भगत ने फटा मेरे, बोले ठीक है जी, नहीं तो जी देखूंगा करूंगा पूछूंगा जी। इन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। बंधुओं, धर्म ध्यान के मामले में हमेशा आगे रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। अगर ऐसा लगे थोड़ा मुश्किल है तो भी साहस दिखाना चाहिए, करेंगे। धर्म ध्यान की बात है। दुनिया के और कार्यों के लिए आदमी तैयार रहता है, धर्म ध्यान के लिए तैयार रहना चाहिए। और आज कई चेहरे तो पहचान में आ गए, बाकी कुछ बुजुर्ग हो गए और कुछ बच्चे हो गए, बाकी फिर भी मैं पहचान रहा हूँ। और यूँ तो सारी धर्म सभा के लिए आशीर्वाद, सारे बहन भाइयों के लिए, पर जुआ वालों का याद किया तो इसलिए जुआ संघ को, जुआ समाज को, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आए। भाइयों, हम जुआ गए, गुरु महाराज थे तो, और गर्मी का मौसम था। जुआ में स्थानक पुराने समय की बनी हुई है, जो कहीं कहीं स्थानक होते थे, उस जमाने में भी जुआ में स्थानक थी तो छोटी, लेकिन स्थानक ऐसी थी जिसको चौबारा कहते हैं। चौबारा होना पुराने ज़माने में एक बढ़िया बड़ी बात मानते हुए, झांकीदार चौबारा, ऐसा चौबारा जिसमें खिड़की लगी हो। और कहा करते चौबारे वाली हवेली। चौबारा तो उस जमाने में एक बड़ी बढ़िया बात मानते। वहाँ का स्थानक चौबारा टाइप था और दूसरी मंजिल पर था, नीचे कुछ और था, ऊपर था स्थान, छोटा था, पर इतना छोटा भी नहीं था। साधुओं को ठहरने के लिए 5-7 साधु ठहर जाएं, एक ही बड़ा सा कमरा था, पर उसमें था बड़ा सा। हाँ भाई, जो वालों आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत सोना था। अब तो मुझे पता नहीं, उस जमाने में उसमें जापान की टाइल लगी हुई थी। और आप कहोगे आपको क्या पता है जापान का, आपने क्या, जापान की टाइल थी वहाँ पर, जापान की टाइल, बहुत खूबसूरत टाइल। पधारो जी, कृपा करो। उत्तमपुर जब तक ना पधार लिया दोहरापन बना रहता। आप पधार गए ना, आप मौज हो, बढ़िया हो, पधारो, करो कृपा। बाद में ठीक तो है? नहीं समझ नहीं, ये सन 72 की बात है, 1972। उसमें टाइल लगी थी, बेल बूटे वाली टाइल थी, बड़ी खूबसूरत। जो ऊपर बॉर्डर होता है वो गुलाब के फूलों का बॉर्डर था, बहुत खूबसूरत था। और कभी कभी थोड़ा बचपन की बात मेरे को बहुत पसंद आई। मैंने कभी ड्राइंग सीखी थी अपने बैरागीपने में। मेरे को फूल इतने पसंद आए, मैंने कागज उसके ऊपर लिख करके पेंसिल से ऐसे करके उसका डिज़ाइन उतार दिया। मुझे आता था डिज़ाइन उतारना, डिज़ाइन उतारा था और बहुत दिनों तक कॉपी में लगा के रखा। बहुत खूबसूरत। बंधुओं, अब ये तो बात हुई सहज की, बात आगे बताता हूँ। दोपहर प्रवचन हुआ, गर्मी थी, लोग आए, लेकिन ठीक ठीक आए। गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, और उसमें झांकियाँ बहुत थी, ये बात साथ में।
उसमें चौबारे में खिड़कियां खूब थी, झांकियां खूब थी। प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद जमींदार भाई काफी थे, तो भाई ने बोले जी रात का रखो यू सत्संग, रात ना होंगे लोग। बोले तो खरसा है, गर्मी पड़ा है, बस रात का रखो। बहुत तेज गर्मी हो तो संत थोड़ा संकोच कर जाते, उसका भी कारण बता दो संकोच का। भाई गर्मी में अगर घंटा भर प्रवचन सुना दिया तो गला खुश्क हो जाता, और गर्मी से वो प्यास का परिचय ना बन जाए तो साधु भाई दिन में सुना लें, और मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो तो दिन में भी सुना लें, रात को भी। गर्मी में थोड़ा सा संकोच सा ही रहता है। बोले जी रात में क्यों सत्संग लाओ था, देखो फिर आदमी आओगे। मैंने उत्साह में कह दिया वहाँ ठीक रात को भी सुना देंगे। रात को बहुत भाई आए, बहुत आए, और मैंने सुनाया। हम 3 ठाणे थे, पूज्य गुरु महाराज और भगत श्री शिवचंद जी महाराज और एक मैंने रात को प्रवचन सुनाया। प्रवचन हो गया, ठीक है, लोग चले गए। कुछ बात रही, 2-4 जमींदार भाई बैठे रहे, और दिल्ली से जो जैन परिवार थे वो भी पहुंचे थे, उनमें लाला राम प्रकाश भी पहुंचे थे, और भाई श्री कृष्ण जो इसमें पूर्वी दिल्ली में वो भी पहुंचे थे। सबके नाम तो मेरे ध्यान में, मतलब 5-7 भाई दिल्ली से वहाँ पहुंचे थे। वो भाई जो रात को बैठे जमींदार भाई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी इस गांव का नाम जुआ क्या सोच के रखा, क्या इसका इतिहास, क्या बात है इसकी? बोले जी जुआ नहीं है, जूम नहीं है ये। मगर और बोले जी जुआ है इसका नाम, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है। मगर अच्छा अच्छा। मैंने कहा फिर इसका नाम का कारण क्या रहा? बोले जी ये तो बड़ों की बात है, ये नहीं पता इस बात का, पर एक बात हम थारी बता दें। हाँ जुआ वालों, और सुन लेना, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, ये बात मालूम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बोले जी एक बात हम थारी बता दें। भाई बताओ हमारी क्या बात है? बोले एक थारा मुंह पटिया साधु हुआ नानक चंद। नानक चंद कहते मैं एकदम थोड़ा सा चुकन्ना सा हुआ। नानक चंद तो हमारे थे, उनको ये थोड़े पता था कि नानक चंद वालों के, वो तो उस वैसे बता रहे थे तुम्हारा साधु था मुंह पटिया। बोले जी यहाँ नानक चंद साधु आया था। अच्छा, और उसने इस गांव में प्रचार लाया था। हम हरियाणा की भाषा में अगर बोलना, उसने यहाँ प्रचार लाया था नानक चंद ने, और वो घने दिन डटा था। अच्छा, उस नानक चंद साधु ने बोले जी गांव इकट्ठा करके एक नेम दवाया कि मौस के दिन, जैसे आज है ना अमावस्या, अमावस्या को हरियाणा मौस कहते हैं। बोले मौस को बैलों के कंधे पर जुआ नहीं टेका। बोले हमारे गांव में मौस को बैलों के कंधे पर जुआ नहीं टेका। हुई ना खास बात? आपको मालूम है भाई जुआ वाले कि ये बात, हाँ आप पूछ लेना, अभी भी वहाँ अमावस्या को बैल के कंधे पर जुआ नहीं रखते ना। उन्हें खेतिया काम करते ही नहीं, बंद रहता है अमावस्या के दिन, कंधा बैल के कंधे पर जुआ नहीं रखते। बोले ये नेम जो है ये नानक चंद साधु ने दुआया था गांव को, और तब से बोले इस बात का नेम गांव पुगाते आ रहे हैं, गांव पुगाता है। बोले अमावस को कोई खेत का काम या कुछ ऐसा नहीं होता, इस तरह रहता। बात पता चली, उनका भाई श्री नानक चंद जी महाराज ने, श्री नानक चंद जी महाराज गुरु महाराज मायाराम जी के सबसे बड़े शिष्य थे। इसलिए कहा ना वो हमारे, हम उनमें आते हैं। बड़ा नियम करा उन्होंने, किस तरह से करवाया।
देखो सोचने की बात है, इसमें जीव दया भी है और इसके अंदर भाई आरम सारम का त्याग भी है, भाई घास को काटना नहीं, करना नहीं, ये भी सब हो गया। कितनी बातें हो गई। और भी नेम दिलाए थे, 3 नेम थे, 2 इस समय ध्यान नहीं आ रहे, मैंने कापियों में लिखे थे वो। पर ये जुए की बात तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि अमावस को यानी मोस को बैल के कंधे पर जुआ दे रहे। तो भाई जुआ वाले श्राव को बहनें आई हूँ तो भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, गुरुओं के वचनों को मानना और उनको निभाना, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। वो जमींदार लोग थे, वो तो जैन धर्म को क्या जाने किस तरह, पर संतों ने प्रचार किया, जैन धर्म का प्रचार किया और अपना जो नियम था जिस तरह वह है वो सब उन किस तरह गांव-गांव और व्यक्ति तक पहुंचाया। बड़ी बात है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। और इस बात के लिए मैं उन श्रावकों को, उन गृहस्थों को, उन भाइयों को, वो आज नहीं है पर उनकी पीढ़ियां तो है, मैं धन्यवाद और आशीर्वाद भी देता हूँ कि जिन्होंने संतों के वचनों को निभाया, पूरा निभाया और निभाते चले आ रहे हैं। कितनी बड़ी ये बात है। बंधुओं, हर जगह के अपने इतिहास, उन इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। भाई हमारे गांव का ये इतिहास है, हमारी ये बात है, घटित घटनाएं, बातें कैसे इतिहास बनती हैं और वो इतिहास अपने आप में एक गौरव की बात हो जाता है। कितनी बात हो जाती है। बंधु और बहनों, हमारी चर्चा भगवती सूत्र की चल रही। हर रोज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है भगवती सूत्र की कर रहे। और भगवती सूत्र में जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है जयंती श्राविका। जयंती नाम की श्राविका को जो शतानेक राजा की बहन थी और सहस्रानेक राजा की पुत्री थी। सहस्रानेक नहीं रहे थे, शतानेक थी, वो उनकी बहन। और राजा उदयन के वो बुआ जी लगती, राज परिवार था। अब राजाओं की रिश्तेदारी सब राजाओं में होती है, इस तरह था। और एक बात यह है कि ये परिवार भगवान महावीर से भी जुड़ता है, पर वो सारी बातें चर्चाएं अलग रहेंगी। ये जयंती श्राविका महावीर की परम उपासक थी, भक्त थी, भगवान के वचनों पर इसे श्रद्धा थी, धर्म ध्यान करने वाली थी। एक खास बात इसकी, और तो जीवन में विशेषताएं होती ही होती, वो मैंने बताया था आपको। इसको शय्यातरा कहते थे। क्या कहते थे? हाँ जी, क्या कहते थे? शय्यातरा। शय्यातरा इसलिए कहते थे कि इसने अपना महल संतों की सेवा में छोड़ा हुआ। इसका अपना महल था, राजकुमारी थी, महल था, लेकिन छोड़ा हुआ। संत आए, संत साधियां पधारे तो यहाँ ठहरे, महल छोड़ा हुआ।
इस बात से उसकी श्रद्धा और भक्ति को जाना जा सकता। कितनी उसमें श्रद्धा और भक्ति थी। महल छोड़ यहाँ विराजे, संत पधारे, इस कारण से उसको शय्यातरा श्राविका कहा, स्थान देने वाली श्राविका। जिसमें जो गुण होता है तो वो नाम हो ही जाता। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन गुरु महाराज ने तो, उनकी तो उम्रों की बात थी, उनके ने तो अच्छे से देखा। एक श्रावक का नाम चांदनी चौक रखा हुआ था साधु। आप कहोगे साधु भी नाम निकालते हैं क्या किसी किसी के? साधु क्यों नाम निकालेंगे? नाम तो लोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए निकालते हैं या कुछ और बात से निकाल देते हैं लोग आपस में, पता नहीं किसका क्या निकाल दे नाम। साधुओं ने रखा हुआ था। श्रावक हो, आनंद ले रहे हो बात का। आदमी का नाम, श्रावक का नाम साधुओं ने चांदनी चौक रखा हुआ था। आप कहोगे आदमी का नाम चांदनी चौक, ये क्या बात है? और ये भी बताऊं आपको, वो श्रावक रिंढाना गांव में थे और उनका नाम जुगलाल था। नाम तो जुगलाल था, नाम चांदनी चौक रखा हुआ साधु। कारण क्या था? अब कारण बताना। पहले दिल्ली में और सब कॉलोनियां तो थी नहीं, पहले एक चांदनी चौक था। सदर बाजार भी बस गया था, लेकिन चांदनी चौक का ही नाम था। वो कोई चीज कहीं ना मिलती हो तो कहाँ मिलेगी? चांदनी चौक चले जाओ, वहां मिलेगी चांदनी चौक। जैसे गृहस्थ लोग अपना सामान चीजें चांदनी चौक के बाजार से खरीद करके लाते थे, वो श्रावक ऐसे थे। प्राण सुख चीजें, निर्दोष चीजें अपने यहां अपने पास रखा करते थे, संजो करते थे। ये चीज साधु के काम आ सकती। अब साधु के काम क्या चीज आई? उसके यहाँ मिलती थी कलम। पेन तो थे नहीं, कलम से साधु लिखा करते, उसके कलम मिलती थी। वो केवल सरकंडा भी मिलता था, बनाई हुई भी मिलती थी। प्रांशु चीज इसमें तो कुछ बात नहीं थी, वो रखता था अपने पास में। वे साधु आए, किसी को कलम की जरूरत हो, कहाँ किससे पूछेंगे? और वो विनती करता, महाराज संतों से, जो आपको चीज कलपती हो, कोई चीज की जरूरत तो कृपा करना, देख लेना। उसके यहाँ मिलती थी स्याही, सूखी स्याही, और दवात आती लकड़ी की, साधुओं के मतलब की। साधु लोग लकड़ी की दवात रखा, प्याली सी होती थी छोटी सी, उसमें वो घोल लेते थे, उससे लिखा करते थे, ऐसी चीज। और मिलती थी उसके यहाँ पर, ये साधु ये पुट्ठा रखते ना, ये तो आजकल नया जमाना आ गया, नहीं तो यहाँ एक लकड़ी की फट्टी होती वो रखते थे, ऐसी चीजें। और भी रजोहरणी की जरूरत वो मिलती थी, बहुत ढेर तो नहीं, पर कपड़ा भी मिलता था। व्यंज महाराज जी कपड़ा कृपा करना। साधु कहीं इधर उधर होते, आसपास में होते, कोई चीज की जरूरत होती और ना मिलती तो कहते भाई ये चांदनी चौक मिलेगी, उधर को जाओ ना, रिंढाना होकर जाओ, वहाँ मिलेंगे। भाई नवीन जी, रिंढाना को सुने आपने बात? नहीं सुनी? यूं कहा करते साधु कि भैया चांदनी चौक मिलेगी, रिंढाना होकर निकल जाना, वहाँ मिल जाएगी। और मिल जाती थी जो साधुओं के मतलब की चीज होती, कागज है, फट्टी है, कलम, दवात, स्याही, और चीजें कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रांशुक ऐसी चीजें जैसे अमृत धारा हुई, कुछ हुई, ये चीजें उस जमाने की थी, उसके यहाँ मिलती थी। ये भावना की बात हुई ना, भावना की। और एक बात कहूँ आपको, आपके कोई कमी है किसी बात की? कोई कमी नहीं। आप खूब सेवा भी करते हो साधु साधुओं की, आहार से, पानी से, और चीज़ों से करते भी हो, पर एक होता ख्याल ये बना रहना
कि भाई ये चीज़ हम तो काम आ सकती है, हम गृहस्थी क्या करेंगे व्रत करके इसको अलग रखें। प्राणसुख चीज़ है, साधु के मतलब की है, हो सकता कभी कृपा हो जाए ले ही जाए। इस बात को केवल विवेक की बात है। यह है जो साधु के अतिथि स्वामी भाग व्रत जो श्रावकों का आता, भाइयों चर्चा चल रही है, बड़ी आसान चर्चा चल रही है और समझने की चर्चा चल रही है। उस अतिथि स्वामी भाग व्रत जो श्रावकों का 12वां व्रत है, कौन सा व्रत है? 12वां व्रत है अतिथि स्वामी भाग। उसके जो अतिचार बताए दोष, उसमें ये बताया सचित पर अचित रखना, अचित पर सचित रखना। जानने वाले तो समझ गए होंगे, बाकी समझे नहीं होंगे इस बात को। कोई चीज सचित है, उदाहरण के लिए कोई फल है और वो फल आप गृहस्थ तो सारी आपके घर में सब रहता है, हर चीज तो एकदम खाई नहीं जाती, रखी भी जाती है। वह फल आपने कहीं ऐसा रख दिया जो चीज साधु के बहराने के काम आती है, ये अचित पर सचित रख दिया ना। क्या कर दिया? अचित पर क्या रख दिया? सचित रख दिया। अब ये दोष हो गया। आप रखते समय अगर ये विवेक रखते, नहीं भाई ये तो बहराने के काम की चीज है, इस पर नहीं रखना ही तो ना, यहाँ की वजह से यहाँ रख लिया। आप स्वतंत्र हैं, इसमें साधु का कोई दखल नहीं है। ये तो केवल आपकी जानकारी और विवेक की बात है। भाई यहाँ रखा, इसकी जगह यहाँ रख लिया। और सचित पर अचित रखना। कच्चा पानी है किसी चीज में, ढक्कन रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने, अब तो बात नए जमाने के पुराने जमाने के साथ, उसके ऊपर आप रोटी का डिब्बा रख दिया, तो सचित के ऊपर अचित रख दिया, हो गए ना दोनों दोष। ना उससे लेना ना उस तरह से लेना। ये सारी बातें विवेक की। भावना रखो, साधु आएंगे तभी नहीं, हमेशा भाव रखो कभी बहराने के काम आ सकती है, देने के काम आ सकती है। यह आपका श्रावक धर्म है, यह आपका 12वां व्रत है। विचार रखना चाहिए चीज़ों का। मैंने ये उदाहरण इस निकट अतीत और ज़माने का दिया कि वे जिन श्रावकों में विवेक होता था वे विचार रखते थे कि ये चीज़ किस तरह के क्या उपयोग में आ सकती है और उसका उस प्रकार से ख्याल रखना। उस श्राविका को सोचो, जयंती को, जिसने अपना घर और महल दे दिया, संताएं और ठहरे, और आप कहीं भी इतना बड़ा महल होगा, इतना कुछ होगा, कहीं भी रहती हो, किस बात की कमी? उसका भाई राजा है, लेकिन अपना महल भाई संताएं वो विराजे, इसलिए उसका नाम शैया तारा पड़ा। क्या पड़ा? शैया तारा। ये उसके यहाँ से चौकी फट्टे और सब ये सब चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध होती थी, मिल जाती, संता के ठहरते। ऐसी वो श्राविका थी, 12 व्रती थी, 12 व्रतों को धारण करने वाली थी। और इससे आगे बहनों, अब थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ दे रहा हूं, अपने बहन और माताओं की तरफ आपकी ओर। वह आगम ज्ञाता थी, जानकार थी, ऐसी नहीं थी ठीक ठीक है भाई सेवा भावी, ये तो अच्छी बात होगी, लेकिन इतना नहीं, ज्ञाता थी, धर्म ध्यान करने वाली थी। एक बार भगवान का पदार्पण हुआ उस नगरी में। वहां भगवान ठहरे बाहर बाग, उसके यहाँ नहीं। अब ये हमारा विषय नहीं है, तो हमारी इच्छा की बात, हम यहाँ ठहरे वहाँ ठहरे, भगवान की तो बात हमारे से बहुत ऊपर की है। भगवान तो बाहर ठहरे, बाग में विराजे। पता चला राजा की ओर से घोषणा करवाई कि भगवान पधार गए हैं, तो वो लोग दर्शन करने के लिए, जयंती भी दर्शन करने के, भगवान के दर्शन के लिए राज परिवार गया था, सब गए थे, उसका भाई राजा भी गया था। जाकर भगवान की
वंदना करी, विनय भक्ति करी और फिर भगवान की देशना सुनी। देशना सुन करके उसके बाद फिर परिवार वापस आ गया। भाई ने पूछा, बहन जयंती महल चलो? हाँ भाई, त्रिनगर वालों आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो बोली नहीं, मैं भी नहीं आ रही, मैंने भगवान से कुछ पूछना है। बड़ी अच्छी बात। बोली मैं बाद में आऊंगी, मैंने भगवान से कुछ बात करनी है, मैंने भगवान से कुछ पूछना है, मैं बाद में आऊंगी। जयंती ने क्या पूछना होगा, ये हमारी कल्पना है, कोई संसार की बात, कोई दुनिया की बात नहीं। मैंने अभी बताया कि वो जानकार श्राविका थी। उसके मन के जो प्रश्न हैं वो आध्यात्मिक थे। वो रुक गई। भगवान की जब लोग चले जाते हैं, उसने वंदना की और प्रभु से उसने आज्ञा मांगी, भगवान मैं कुछ पूछना चाहूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ये प्रश्न उत्तर भगवती में आए हैं, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, भगवती सूत्र में आए हैं ये। उसने पहला प्रश्न किया, कहां बनते जीवा गुरु यत्तम अवमागच्छति, ये सवाल किया। इसका अर्थ है भगवान जी गुरुता को प्राप्त कैसे होता। गुरु शब्द के कई अर्थ हैं। गुरु मैंने रास्ता दिखाने वाला, गुरु माने गुरु, गुरुता, गुरुत्व, गुरु पद का भाव। एक तो यह अर्थ है कि गुरुता वह गुरु कैसे बन सकता है, एक तो यह अर्थ हो गया गुरुता को कैसे प्राप्त हो सकता है, किस तरह प्राप्त हो सकता है। पर चेला बनना है, गुरु की तो बात नहीं, शब्दों का अर्थ समझने। और बंधुओं, गुरु बड़े को भी कहते हैं। किसको? बड़े। गुरु बड़े को भी कहते हैं। और गुरु शब्द का अर्थ भारी भी होता है। कोई दो चीज हो तो एक हल्की हो एक भारी हो, जो भारी है उसको गुरु कहते हैं। भारी, संस्कृत में भारी वस्तु को गुरु कहते हैं। उसने जो पूछा वो तीसरा अर्थ पूछा है। और क्या कहा है? कहां मनते जीवा गुरु यत्तम अवमागच्छति, भगवान यह जीव गुरुता भारीपन को कैसे प्राप्त होता है। भारीपन को प्राप्त होने का मतलब क्या है? भारी जो चीज होगी बंधुओं, वह तैर नहीं पाए। जानते हो आप, ये तो कोई न जानने की बात नहीं, केवल मैं तो आपको याद के लिए बता रहा हूं। पानी में कोई व्यक्ति पत्थर छोड़, मैं नहीं छोड़ने के लिए कहता, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, और उतना ही बड़ा टुकड़ा लकड़ी का छोड़े, कौन तैरेगा कौन डूबेगा? लकड़ी का जो टुकड़ा वो तैरेगा, और जो पत्थर वो डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि वो भारी है, इसलिए डूबेगा। और जो लकड़ी है वो हल्की है, इसलिए वो तैरेगी। गुरुयत्तम का यहां पर यही भाव है। जीव गुरुता को कैसे प्राप्त होता है? गुरुता यानी भारीपन को, बड़े की बात नहीं। और गुरु का अर्थ ज्ञानी से अर्थ नहीं, यहाँ है भारी से अर्थ। ये आत्मा, ये जीव कैसे भारी बनता है, जिससे ये संसार में डूबता है, नीचे पड़ता है और डूबा रहता है, उससे अर्थ यह जीव गुरुता को कैसे प्राप्त। भगवान ने फरमाया, जयंती
पाणाति पातेन जाओ मिथ्या दर्शन संलेन जीवा गुरुयत्तम हवमागच्छै। जयंती 18 पाप होते हैं। कितने भाइयों? आपको भी याद होंगे, जिन्होंने 25 बोल पढ़ा उन्हें जरूर याद होंगे, प्रतिक्रमण वाले भाइयों को याद होंगे। भगवान ने फरमाया जयंती 18 पाप होते हैं। इन 18 पापों में से एक पाप भी आत्मा को लगे, सारे लगे तो बात ही अलग है। एक हिंसा का लग जाए, झूठ का लग जाए, चोरी का, अब्रह्म का, परिग्रह का, राग का, द्वेष का, कषाय का, कोई एक पाप भी आत्मा को लग जाए अर्थात बंध जाए तो ये आत्मा गुरुता को प्राप्त। कारण बनते पाप लगने से यह क्यों कर गुरुता को प्राप्त होती है, किस तरह से होती है, भगवान ने फिर इसको एक और उदाहरण के द्वारा बताया। और ये कहा जयंती जैसे एक तुम्बा है, एक फल होता है, आपके देखने में कम आया होगा, बड़े बुजुर्गों ने तो देखा होगा। तुम्बा एक फल होता है और उसकी जो प्रजाति है वो यही घिया तोरे इसी प्रजाति के हैं। वह ऐसा फल फूल करके बड़ा हो जाता है। सूख जाने के बाद जो पहले के लोग थे उसको बेल से काट करके ठीक सा बनाकर उसका मुंह खोल लेते, उसके बीज निकाल देते सूखने के बाद में, और वो चीज़ डालने के काम आता था। उसको इसलिए डालते थे उसमें कीड़ा नहीं लगता था, क्योंकि तुम्बा कड़वा जहरीला होता था। तो कोई चीज़ ऐसी हो भाई इसमें कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा लगेगा, उसमें डाल देते थे। उसकी कटोरी बनाते थे, बड़ा कटोरा बन जाता था, उसका मुंह खोल करके ऐसा भी बना लेते थे बर्तन सा, उसमें डालने के लोग काम में लेते थे, काम आता था। वो तुम्बे का फल हल्का बहुत होता था। कोई भगवान ने कहा कोई तुम्बे का फल है, मुंह बंद है, ये पहले मैं बता रहा हूं, तुम्बे का फल। उसको किसी ने पानी के ऊपर छोड़ा, वो तैरता है, बहुत हल्का होता, बहुत हल्का होता, वो तैरता, डूबता नहीं। वो शायद मैंने उसको पकड़ा और पकड़ के पानी के नीचे जहाँ सतह थी नीचे 2 फुट 4 फुट जो भी था नीचे, वहां तक उसे ले गया और वहां जमीन के ऊपर तह पर उसको रख दिया। जयंती क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा, वो वहां नहीं रह सकता। वह है क्योंकि बहुत हल्का होता है, पानी की तह पर वहां छोड़ दो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो हल्का है, इसलिए वह ऊपर आ जाता है। और तुम कल्पना करो कोई व्यक्ति उस तुम्बे के ऊपर एक रस्सी बांध दे, ऐसे ऐसे करके रस्सी बांध दे, फिर उसकी गांठ लगा दे और फिर उसके ऊपर मिट्टी गारा का लेप कर दे अच्छी तरह से और उसको सुखा दे। ऐसे वो आदमी 8 बंद बांधे और 8 मिट्टी की लेप करे, बड़ा हो गया। लेकिन इतने बंद बांध दिए, मिट्टी का लेप हो गया, अब तो क्या हो गया, वो भारी हो गया। उसको पानी के सतह पर छोड़ा तो ऊपर था, गया कहाँ? हाँ जी श्राव, नीचे गया, जमीन वहां पानी में नीचे डूबा। अब ये क्यों नहीं तैरा? क्योंकि 8 बंधे उसको बंद गए, मिट्टी का लेप हो गया, इसलिए वह भारी हो गया, वो नीचे चला। ऐसे ही आत्मा की स्थिति, जब पाप कर्म जीव करता है तो इन 8 कर्मों का वो बंद करता है, और ये बंद उस तुम्बे के ऊपर लगी हुई रस्सी और मिट्टी की तरह काम करते हैं। यह आत्मा, जो प्रश्न था ना
इस बात का कारण बनते जीवा गुरु यत्तम। अब वो गुरुता भारीपन को प्राप्त हो गया, भारी हो गया, खूब सारा भारी हो गया। अब उसको रखते हैं पानी के सतह के ऊपर, नीचे जाता, डूब जाता। ये हो गया। अब फिर क्या हो? पानी का योग पाकर मिट्टी गिली हुई, हिलने से वो मिट्टी झरनी शुरू हो गई और पानी से किसी तरह से वो गांठ भी उसकी खुल गई, ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, रस्सी खुल गई, उससे बाहर आ गया। फिर दूसरी भी खुल गई और मिट्टी धुल गई और हो गया। जितने जितने बंद और मिट्टी उतरते गए उतना उतना वह तुम बा। और जब सारे बंद हट गए अब आ गया ऊपर, उसके ऊपर बंद हो, ऐसा होता है। तो भगवान ने क्या बताया कि प्राणाते पातेणं जा मिच्छा दंसन सल्लेणं। प्राणाते पात आदि जो 18 पाप हैं, इन पापों के बंध से आत्मा गुरुता को प्राप्त होती है और फिर यह आत्मा संसार तल में जाती है, अर्थात गतियों में घूमती है। उस तुम्बे का जैसे स्वभाव ऊपर जाने का है, आत्मा का स्वभाव ऊपर का है, पर पाप बंध के कारण से ये ऊपर नहीं आ पाती, डूबी रहती है। इसलिए जीव संसार में डूबे हैं, हम डूबे हैं, जितने संसारी हैं वो डूबे हैं। इसलिए पाप करते हैं, पाप करना छोड़ दें और पाप की निर्जरा करें। तप से, स्वाध्याय से, जप से, ध्यान से, समाधि से उनकी निर्जरा करें और निर्जरा वो बंद हट जाए। जैसे तुम्बा ऊपर आया, आत्मा भी ऊपर आ जाए और फिर आत्मा ऊपर आ करके बंध में तैरेगी, अर्थात मुक्ति में जाएगी और वो तुम्बा पानी पर तैरेगा, आत्मा मुक्ति में जाती है। ये कारण होता है। ऐसा प्रश्न जयंती ने पूछा, बताना क्या इसमें? पाप से बचकर रहो, आत्मा भारी होगी और डूबेगी, पाप से बचकर रहोगे, आत्मा हल्की रहेगी, आत्मा तैरेगी और जीव का कल्याण होगा। इस चर्चा आगे भी है और भी है, इसको विराम देते हैं और अब थोड़ी सी चर्चा गुरुदेवों की करते हैं, फिर उसके बाद अन्य चर्चा। गुरु योगीराज गुण गान, चरणों में शीश झुकाल। गुरु योगीराज गुण गाल, चरणों में पोह मास छापर के नीचे, पोह मास छापर के नीचे, ध्यान रात भर आँखियाँ मीचे, ध्यान रात भर आँखियाँ मीचे, जीवन कला बना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, जीवन कला बना ले, चरणों में शीश गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाल। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी राज जी महाराज के। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी राज जी महाराज, जिनकी मैं जीवन गाथा सुना रहा हूं, उनके साधुता की बात चल रही। साधुता
धैर्य और समता का नाम। हर परिस्थिति में समता, हर प्रतिकूल स्थिति में धैर्य रखना, ये साधुता। अगर धैर्य टूट गया तो फिर साधुता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी प्रकार से यदि समता चली गई, साधुता नहीं रही। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बिहार, साथ में संत थे, 4 संत थे, और मौसम सर्दियों का था। सर्दियों में संत देर से विहार करते हैं। पहले कोई नियम तो नहीं है, पर सुविधा रहती है कि सुबह का कुछ किया और 10-1 बजे से विहार कर दिया। धूप खिल गई, मौसम खुल गया और फिर चल दिए। जहाँ जाना है 1 बजे 2 बजे पहुँच गए, मकान की गवेषणा करी, ठहर गए। शाम की जैसी स्थिति हुई ठीक है, रात रुके, अगले दिन चल दिए। ऐसे विहार किया, कुछ देर से हो गई लेकिन विहार किया। जिस गांव में जाना था वो गांव जल्दी आ गया। लगा भाई ये तो जल्दी आ गया, चलो सफर थोड़ा और तय कर ले। पूछा आगे गांव, जो भी बताया 2 कोस 4 कोस, बोले चलो वहां चल पड़ते हैं, समय बहुत है, और चलो। पर जितना बताया था उससे ज्यादा निकला, और उस गांव तक पहुंचते पहुंचते दिन बहुत छोटा रह गया। बोले अभी छोटा रह गया। पाँव कुछ तेजी से उठाए, गांव में गए, जगह पूछी। यूँ तो मिल जाती हैं लेकिन कई बार मुश्किल भी हो जाती है। किसी गांव में चौपाल है, कोई मंदिर है, कुछ है, कहीं ठहर गए, कहीं होते ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं हर गांव में चौपाल हो, मंदिर कोई ज़रूरी नहीं, वो कुछ नहीं मिला। पूछा ठहराने के लिए भाई कोई जगह दे दे, नहीं बोले, बात कोई तैयार नहीं हुआ। भाई जानने पहचानने कैसे ठहराने, कैसे करें। दिन छोटा रहता जा रहा था। गुरु महाराज ने पूछा, इधर पूछ उधर गली में किसी के ऊपर नीचे जगह हो, नहीं बनी। भाई गांव में जगह नहीं मिली, जो पेड़ के नीचे रुकेंगे। गांव से बाहर आए, गांव के बाहर एक घेर था। घेर आप समझते होंगे, बड़ा सा प्लाट, उसके चारों ओर बाउंड्री करने, ऐसा जगह मिट्टी का होता था पहले, बाउंड्री जो करते थे वो घेर था। घेर में अक्सर पशुओं को बांध देते हैं, घास चारा रख लेते हैं, इस तरह के काम गांव वाले लेते हैं। गुरु महाराज की नजर पड़ी, घेर में छप्पर डला हुआ था। छप्पर तो फूस की छान ऊपर लगा दी, बाकी बांस पर या बल्लियों पर खड़ा कर दिया। कोई उसमें ओट तो होती नहीं, ऐसा होता है। वो देखा तो विचार बना, वे पेड़ के बजाय अगर ये कोई जगह दे दे तो यहाँ ठहर जाए। गुरु महाराज ने पूछा भाई ये किसका घेर? बोले फलाने का, उसके घर घेर। उससे कहा कि भाई तुम्हारा घेर है, उसमें छप्पर है, क्या हम रात संत वहाँ ठहर जाएं, गुजार लें? बोला जी और ही कहीं देख लेते। बोले जगह मिली नहीं भाई, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, हमने तो कुछ करना नहीं, कुछ करवाना नहीं, हमारे नियम इसी तरह के। बोला अच्छा ठहर जाओ। संत वहां छप्पर के नीचे ठहर। कुछ देर के बाद सूर्यास्त हो गया। सर्दियां थी, खूब सर्दियां थी, ठंडी हवाएं चलती थी, और कोई बात नहीं, अब तो मौके की बात है, नहीं मिली जगह तो यहीं से आज यहीं गुजारेंगे। रुक गए उसके नीचे, प्रतिक्रमण हुआ, अंधेरा हो गया। कुछ देर के बाद, प्रतिक्रमण के बाद, देर के बाद वो जमींदार आया, जो उसने मन में सोचा कि भाई चलो साधु ठहर गए, अपने जगह पर अपना कुछ फर्ज भी है, यही सोच करके वो आया और आकर बोले जी तुम कितने आदमी हो?
क्या बात भाई, हम 4 संत हैं तो 2-2 रजाई बहुत रहेंगे एक एक आदमी को। महाराज बोले ना भाई, हम रजाई गद्दे ये गृहस्थों के हम लेते नहीं, हमारे अपने होते नहीं, हमारे पास तो जो है हमारे पास यही है। बोले ना फिर भी रात तो काटनी है, फिर भी चाहिए तो सही। बोले नहीं हम नहीं लेते, तुम लाओगे तो पड़े रहेंगे, हम नहीं लेंगे। अच्छा फिर कैसे करोगे? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हमारे पास अपना साधन है, कोई बात नहीं है। चुप सा होकर वो चला गया। कुछ देर के बाद वो फिर लौटा। इस बार उसके सर पर एक टोकरा था, टोकरे में उपले थे, गोबर के सूखे भी जो होते उपले थे। वो लाया और उसे लाके गुरु महाराज के आगे रख दिया। बोले क्या है भाई? बोले ये उपले लाया हूँ, मैं अभी इनका एक भट्ट बना दूंगा, आप सेक लेना, रात गुजर जाएगी आप ताप करके। बोले ना भाई ना, ये ना काम करिए, अगर तेना आग जलाए हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले ना ना, हम आग नहीं तापते, ना जलाते हैं ना जलवाते हैं, हम ये काम नहीं करते, और ये बिल्कुल मत जलाना यहाँ। बोले फिर कैसे करोगे? बोले बताया ना, हमारे पास अपना साधन है, हमारे कोई चिंता मत कर इस बात के, हम इसका प्रयोग नहीं करते। निराश होकर के लौट गए। देर रात, अंदाजा कर ले 10-11 बजे, देर रात वो फिर आया तीसरी बार। इस बार आया तो वह बाल्टी लाया, बाल्टी में दूध गर्म करवा के ला करके बोला लो जी दूध लाया और गुड़ डाल रखा है इसमें, आप ये पी लो, रात को गरमाई बनी रहेगी। और तो आपने कुछ किया नहीं, ना कपड़े ले रहे, ना आपने उपले जलाने दिए, ये दूध ले लो, आप गरमाई बने रहेगी। गुरु महाराज ने कहा भाई हम जैन साधु हैं, हम तो रात को पानी भी नहीं पीते, दूध चाहे कोई चीज़ मतलब ही नहीं, कोई खाने का हमारा मतलब नहीं, हम तो दिन रहते रहते लेते हैं, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार भी पड़ जाए तो भी नहीं लेते, हम रात को कुछ नहीं लेते। बोले ये कुछ नहीं, समय तो कुछ नहीं, और आपने क्या करना है, पी लो ले लो। मने कर दिया, मने कर दिया तो चला गया। उसके मन में तो इस बात की चुभन रही, भाई साधु ठहर गए, बताओ मैंने कह दिया और वो ठहर गए, कोई इंतजाम है नहीं, कोई अगर मर गया तो यूँ कहेंगे भाई साधु ठहरा लिए, इंतजाम बना नहीं, दुनिया ये कहेगी, मुंह काला होगा, और साधु जिद्दी, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ऐसे साधु नहीं देखे बताओ। उसके मन में एक चुभन का शक है। इधर गुरु महाराज ने और संत भी थे, अपने जो भी कपड़े थे लपेटे, कुछ किए, कुछ संत लेट गए। गुरु महाराज ध्यान में बैठे, बोले वे आज तो ध्यान करने का बड़ा अद्भुत समय, बहुत अद्भुत दिन। वे अपने ध्यान और समाधि में बैठे रहे, उनको अच्छा लगता था। इस तरह वो रात, सर्दियों भरी रात, ठंडी रात, संतों ने वहां गुजारी। सुबह हुई, सुबह 4-5 बजे वो जमींदार फिर आए। सुबह गांव में लोग उठते भी जल्दी है, वो आया, लालटेन उसके पास और संत लेटे हुए थे, गुरु महाराज बैठे। लालटेन लेकर वो गुरु महाराज के मुंह के पास करके देखने लगा। गुरु महाराज बोले क्या बात है भाई? बोले तुम जिंदा हो? बोले भाई जिंदा है, बैठे हैं तेरे से बोले। और बोले ये जो पड़े जिंदा है या ये पूरे हो गए? बोले ना ना, ऐसी बात क्यों कहता, ठीक है विश्राम कर रहे हैं। उस जमींदार ने एक बात की, बोले जी एक बात तो बता दो,
तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिससे तुम इस सर्दी में भी जिंदा हो? बोले भाई एक चीज है हमारे पास। बोले क्या चीज है? भगवान का भजन है। बोले भजन तो बतेरे देख लिए, बाकी कोई न कोई चीज तुम्हारे पास जरूर है जिससे तुम इतनी सर्दी में भी जिंदा हो। मरने में तो कोई कसर थी नहीं, बाकी तुम्हारी कोई कला और कोई जड़ी बूटी है जिससे तुम जिंदा हो। बंधुओं, जमींदार को कहा भाई संतों की अपनी साधना होती है, उसी से सब कुछ होता है। सुबह हुई, सुबह होने पर उसको समझाया, उसको साथ लेकर गांव में गए, प्रार्थना करके आए संत, और फिर उसके बाद में विहार करते हैं। कहना यह है कि जीवन की कुछ याद बन जाती हैं। ये घटना घटी, सर्दियों में इस प्रकार से रात गुजारना एक बहुत कठिन बात है, लेकिन जिसके भीतर में दृढ़ता होती है वह सब कुछ सहन करके भी अपने संयम की साधना और आराधना करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेवों के चरणों में वंदन, कोटि कोटि नमन।